अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल इमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची एसएससी पार्ट 1 मतलब क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की थ्योरी का पेपर था। और आज का एग्ज़ाम्स हुआ उसके मैं आपको एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने जो एमसीक्यूज़ किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं। आपके जितने एमसीक्यूज़ सही हुए होंगे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। स्टूडेंट्स याद रखना, जब आप पेपर दे करके बोर्ड के आ जाते हो अपने घर पर, तो फिर मैं क्या करता हूँ, आपको एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी मेरे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे उससे ही रिलेटेड तमाम सवालात बन करके आए। लिखा हुआ चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फ्लोइंग ऑफ द गिवन ऑप्शन। लिखा हुआ द फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस बोथ आर। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट होता है या यूनिक होता है। तो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस यूनिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी is the करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट। कंप्यूटर किसके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर इज़ मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर। सॉफ्टवेयर किससे प्रोटेक्ट हुआ होता है, याद रखना स्टूडेंट, कॉपीराइट से हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो हो जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, जॉब इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जीक्यूटेड इन। इसमें होगा स्टूडेंट बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द नंबर ऑफ द यूज़र डेट कैन सिमिल्टेनियसली एक्सेस द रिसोर्स। तो स्टूडेंट एक साथ कैसे हो सकता है, वो मल्टी यूज़र के ज़रिए हो सकता है स्टूडेंट्स। द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डेट हेल्प द ऑफिस वर्कर टू रूटीन टास्क ईजली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम की बात की गई है तो ऑफिस ऑटोमेशन होगा स्टूडेंट। उसके बाद लिखा हुआ है a program that enable the user interact with the computer is called a program that enable user टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कौन सी चीज़ कर सकता है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है इंटरफेस ही हमें क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। द स्पेशल कैरेक्टर डेट इनिशिएट द फार्मूला मोड इन। याद रखना जब हम एक्सेल के अंदर फार्मूला लगा रहे होते हैं तो किसकी मदद से लगाते हैं, इक्वल टू को लगा कर करते हैं, ठीक है। फिर उसका लिखा है इफ़ वी वांट टू चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट वी शुड यूज़ थीम, पेज लेआउट, वाटरमार्क या मार्जिन। तो याद रखना स्टूडेंट, थीम की मदद से हम तमाम लेआउट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग के लिए स्टूडेंट यूज़ किया जाता है हमारे पास MS एक्सेस, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी MS एक्सेल अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं और देखते हैं उसमें किस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है MCQs। इसमें लिखा हुआ है इन रिलेशनल डेटाबेस की आर यूज टू क्रिएट टेबल फील्ड रिकॉर्ड। रिलेशनशिप को वो करता है, ठीक है। अ की दैट अलाउ द ओनली यूनिक एंट्रीज इज़ कॉल। प्राइमरी की के अंदर हमेशा यूनिक एंट्रीज होता है स्टूडेंट। सवालात देख लेते हैं स्टूडेंट। मैंने जो आपको बताया था इसके अंदर डिफाइन प्राइमरी मेमोरी, वर्ड प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ मीन बाय हैकिंग, व्हाट इज़ मॉडेम, व्हाट इज़ 3 अवॉइड ये वाला स्टूडेंट, डेटा ट्रांसमिशन, मदरबोर्ड, explain the flowing text, what are the difference between compiler and इंटरप्रीटर। तो स्टूडेंट ये सवालात तकरीबन 80% या 85% कहूँगा कि स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने जो आपको प्रोवाइड किए थे वो आए हैं। साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास ये जो कहते हैं लॉन्ग है, ये 14 क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, 15 भी किया था, 16 भी किया था, टोपोलॉजी के सवालात भी किया था, DMS भी किया था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी किया था। यानी मतलब स्टूडेंट मैंने आपको तमाम सवालात लॉन्ग में किया था। 100% जो सवालात मैंने आपको प्रोवाइड किए थे वो पेपर में आए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू पेपर के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने इर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।